बिहार में बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को इस खबर ने हिलाकर रख दिया है। जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। आपको याद होगा कि कैसे प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से पहले बिहार में यात्रा की थी। यात्रा करके जनता के नब्ज को उन्होंने टटोला था, यात्राएं की थी। इसके बाद जनसुराज की स्थापना हुई। वित्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पूरे दमखम के साथ उतरी थी। दावा था कि जनसुराज लोगों के आम लोगों और बिहारियों के मुद्दे से जुड़ी हुई पार्टी है। बिहारियों के मुद्दे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का था, सबसे बड़ा मुद्दा था नौकरी रोजगार का, और जनसुराज अपने वादे के दम पर डंका पीट रही थी कि वह इस बार कुछ कमाल करने जा रही है, ऐसा कि जिसको देखकर राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। 2025 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे 14 नवंबर 2025 को आए तो उस दौरान जो रिजल्ट सामने थे उसमें जनसुराज कहीं नहीं थी। अब उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही राजनीति से संन्यास ले लिया है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। 243 सीट वाले बिहार विधानसभा में जनसुराज को 0 सीट मिले थे। जनसुराज कई जगह जमानत नहीं बचा सकी और इसके बाद बिहार की राजनीति में जनसुराज ने एक बार फिर से कोशिश की कि हम मोड अलग करेंगे। लेकिन इससे पहले जब जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतर रही थी तो ठीक उससे पहले आपको 19 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन जनसुराज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उदय सिंह। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने राजनीति से 1 साल का ब्रेक लेकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने इस फैसले से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल मचा दी है और जो हलचल है वो तेज हो गई है। उदय सिंह ने साफ किया है कि वो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने शेखपुरा हाउस खाली करने की खबरों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने इस कदम के बाद पार्टी के अंदर और बाहर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूर्व सांसद उदय सिंह ने अपनी इस दूरी को पूरी तरह निजी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत जरूरी काम ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इस वजह से उन्होंने 1 साल तक सक्रिय राजनीति से अलग रहने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि वो इस दौरान भी आम लोगों से जुड़े रहेंगे, उनके सुख दुख में शामिल रहेंगे, वो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर के पटना वाले शेखपुरा हाउस को खाली करने पर भी उदय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले को सामान्य बताते हुए कहा कि रणनीतियों के तहत जगह बदलती रहती है। राजनीति में ऐसे बदलाव को किसी विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि जनसुराज पूरी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा और इस फैसले का पार्टी के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उदय सिंह का सीमांचल और पूर्णिया क्षेत्र की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से की थी। वह साल 2004 और 2009 में पूर्णिया में लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ा। मई 2025 में जब जनसुराज पार्टी का गठन हुआ तो प्रशांत किशोर ने उन्हें पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। राजनीति के अलावा उदय सिंह एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में भी जाने जाते हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास 370 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। वो बिहार के सबसे अमीर नेताओं की लिस्ट में गिने जाते हैं। माना जा रहा है कि अपने बड़े बिजनेस और कुछ निजी कामों को संभालने के लिए उन्होंने यह ब्रेक लिया है। उनके समर्थक अब उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर के अभियान के साथ वो जुड़ गए थे और प्रशांत किशोर और
अभियान के साथ जुड़ने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जन स्वराज पार्टी के वो पहले आदमी थे। इसके बाद उनका शेखपुरा हाउस एक पावर सेंटर बनाया गया जन स्वराज के लिए और खासकर प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस में ही रह रहे थे। पटना में उनका आवासीय पता शेखपुरा हाउस ही जाना जाता है। वहीं से राजनीति के तमाम पहलुओं को सोच रहे थे, समझ रहे थे। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान इस बात की चर्चा सरेआम हो गई कि जन स्वराज पार्टी को खड़ा करने के पीछे आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से किसी का सबसे अधिक योगदान है तो वो है उदय सिंह। उदय सिंह पैसे से भी, आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत माने जाते हैं। बिहार के अलावा और भारत के अलावा कई देशों में उनका कारोबार भी है और कहा जाता है कि उदय सिंह इस तमाम सोच के पीछे थे। राजनीति में लंबा चलने के लिए आए थे और उन्हें यकीन था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज कुछ ऐसा कमाल कर जाएगी जो भूतो ना भविष्यति था। लेकिन उदय सिंह के अनुमान के मुताबिक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज खाता नहीं खोल सकी और आपको बता दें कि उस नतीजे के बाद से ही 14 नवंबर 2025 को जब बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया था, सार्वजनिक हुआ था, उसके बाद से ही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उदय सिंह पार्टी से नाराज चल रहे थे प्रशांत किशोर से और तमाम जन स्वराज के अभियान से भी नाराज चल रहे थे। 14 नवंबर 2025 के बाद उदय सिंह को कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ सार्वजनिक रूप से वो नजर आए, मंच साझा करते हुए नजर आए। जानकार ये भी बता रहे हैं कि उदय सिंह नतीजे के ठीक बाद परिणामों से इतने ज्यादा हतोत्साहित हो गए थे कि वो भारत के बाहर चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहीं पर काफी दिन रहे। उसके बाद फिर दिल्ली लौटे और दिल्ली लौटने के बाद उदय सिंह इस काम से पहले ही उन्होंने दूरी बना ली थी, जन स्वराज से उन्होंने दूरी बना ली थी। हालांकि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो बने हुए थे। बीती रात उन्होंने जन स्वराज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज किया जिसमें बताया कि वो सक्रिय राजनीति से दूर जा रहे हैं। ये मैसेज आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे जिस पर उन्होंने लिखा है कि प्रिय साथियों, कुछ जरूरी मसले पर पूरा ध्यान दे पाने के लिए मैंने लगभग 1 साल तक का सक्रिय राजनीति से थोड़ा विराम लेने का फैसला किया है। अब आपसे जो मोहब्बत, इज्जत, सहयोग और अपनापन मुझे मिला उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा की तरह सबके लिए उपलब्ध रहूंगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह लिखा है जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने। अब देखिए, मामला यहां स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नाराज चल रहे थे। मन टूट गया था। बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से भी सहयोग किया था, सब कुछ झोंक दिया था उदय सिंह ने। लेकिन नतीजे जब सामने आए तो हतोत्साहित हो गए और उसके बाद से उन्होंने दूरी बनाने का मन बना लिया था। लेकिन इस बीच एक और खबर आई थी। आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर, जो बिहार नवनिर्माण यात्रा पर भी हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं प्रशांत किशोर की वो बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशांत किशोर वहां शिफ्ट हो चुके हैं। नवनिर्माण आश्रम का जो निर्माण है वो भी चल रहा है। 5 एकड़ का आश्रम का निर्माण चल रहा है जहां से प्रशांत किशोर ट्रेनिंग लेंगे, तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियां करेंगे। घर छोड़ के प्रशांत किशोर वहीं रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में एक और खबर चल रही थी लगातार कि प्रशांत किशोर और उदय सिंह के बीच मनमुटाव हो गया है। तभी उदय सिंह का जो शेखपुरा हाउस है उसे खाली करने की बात प्रशांत किशोर जो हैं वो कर रहे थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने शेखपुरा हाउस को खाली कर दिया और अंततः बेटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में प्रशांत किशोर शिफ्ट हो गए और कह रहे हैं जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता वो वहीं रहेंगे। लेकिन बानगी इस बात की है कि शुरुआत 3 महीने पहले ही हो गई थी। भीतर खाने में उदय सिंह ने शेखपुरा हाउस को खाली करने के लिए कह दिया था और 3 महीने से
प्रशांत किशोर जगह तलाश रहे थे और अंततः जगह मिलने के साथ ही प्रशांत किशोर बेहटा बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए। उदय सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं या नहीं है, ये अब जनसुराज के ऑफिशियल लेटर से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे नहीं माना जाए, अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस बिहार बदलाव की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि पार्टी को और कितने झटके लगते हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों कई दिग्गज को जनसुराज की स्थापना के समय सदस्य बनाए गए थे। उन्होंने जनसुराज का प्रशांत किशोर के साथ छोड़ दिया। अब उदय सिंह भी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। जनसुराज के संगठन में किस तरह के बदलाव होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नया कौन होगा, तमाम तरह के सवाल जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। जनसुराज की टीम से हम जवाब लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप बिहार न्यूज़ टुडे के साथ जुड़े रहिए। ये खबर कैसी लगी आपको, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।